जादुई क्रिस्टल बॉल। एक समय की बात है, जंगल में एक चुड़ैल अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। एक रात को वो क्या था? सुनो सेबेस्टियन, जल्दी उठो। हर अमावस्या की रात को यही आवाजें आती हैं। सुन रहे हो? ये माँ की स्पेल रूम से आ रही हैं। अब रहने दो एटन, मुझे बहुत नींद आ रही है। जाओ वापस सो जाओ। पर एटन को वो आवाजें काफी समय से हर अमावस्या की रात को सुनाई देती थी। आज रात उसने फैसला कर लिया था कि वो उसके बारे में पता लगा कर ही रहेगा। ओह, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, ये गलत है। माँ, हाँ, सही और गलत, अच्छा या बुरा, क्या फर्क पड़ता है? जब तक मुझे मेरा शरीर नहीं मिलता मैं तुम्हें वश में रखूंगी। और जब तक मेरी हुकूमत रहेगी, जैसा मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। अब तुम्हें राजकुमारी की सुंदरता को धारण करना होगा। नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरे अंदर अब भी जादू बाकी है, नहीं करूंगी। तुम करोगे। माँ रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एटन! भागो! भागो! जल्दी से तुम सूर्य महल में जाओ और क्रिस्टल बॉल लेकर आओ। भागो! नहीं! बिना क्रिस्टल बॉल के तुम इस जादूगरनी को नहीं हरा सकते। जाओ! कहाँ जाओगे? सेबेस्टियन, जॉर्ज, उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस वक्त एटन, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? कौन हो तुम? भागो! भागो! अगर तुम्हें पक्षी इतने पसंद हैं, एक बाज बन जाओ और हवा में उड़ो और तुम्हारी माँ का साथ हमेशा के लिए छोड़ दो। पानी में रहकर तुम बच जाओगे तो ठीक है, इसके अंदर ही तैरते रहो और इसी तरह तुम और तुम्हारी माँ एक दूसरे से अलग हो जाओगे। आप कहाँ पर कैद हैं? मैं सूर्य महल में कैद हूँ। माँ! एटन, यहाँ से भाग जाओ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ? जल्दी सूर्य महल में जाओ और क्रिस्टल बॉल ढूंढो। हमें आजाद करने का यही तरीका है। अब जाओ, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मेरे पास जो जादू बचा है, मैं उससे इसे रोकने की कोशिश करूंगी। जाओ, तुम्हारे भाई भी वहाँ होंगे। तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एटन घने जंगल के अंदर गायब हो गया। वो अपनी माँ के लिए चिंतित था। वो राजकुमारी को भी बचाना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि सूरज का महल कहाँ पर है। मैं सूरज के महल को तभी ढूंढ पाऊंगा अगर मैं पूरब की ओर जाऊं, क्योंकि सूरज वहीं से उगता है। एटन दिन रात चलता रहा। एक सुबह एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। हे, देखकर नहीं लड़ सकते? पत्थर से मुझे चोट भी लग सकती थी। इसने किया। ठीक है,
किस बात पर लड़ रहे थे? अब इससे क्या समझाए, क्या कहना है? कौन है ये? समझ क्यों नहीं रहा है? तुम छोटे लोग बहुत शातिर हो, ऐसा मैंने सुना है। क्या मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ? दरअसल हमें नहीं पता कि ये टोपी किसे मिलनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों मजबूत हैं। क्या तुम हमारे लिए फैसला करोगे? क्या तुम लोग एक टोपी के लिए लड़ रहे हो? ऐसी वैसी टोपी नहीं। क्या तुम जानते हो, अगर तुम इस टोपी को पहनोगे तो पलक झपक के कहीं भी जा सकते हो। सच में? राक्षसों, मुझे एक एहसान चाहिए, एक बहुत ही बड़ा एहसान। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे सूरज के महल तक पहुंचना है। और एटॉन ने राक्षसों को उस चुड़ैल, अपनी माँ और राजकुमार के बारे में सब कुछ बताया। क्या मैं ये ले सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ लौटा दूंगा इसे। सूरज का महल और वो क्रिस्टल बॉल, वैसे उसकी निगरानी एक बैल करता है। हाँ, बहुत बड़ा बैल। मुझे लगता सही है कह हमें रहे उसे हो, बता देना चाहिए। हाँ, बोल दो। अब बता भी दो। अरे एक बार उस बैल ने मेरे सोने के तोते का अंडा चुरा लिया था। वो सोने के अंडे देता था और उसने सोने को निकालकर उसके अंदर कुछ और डाल दिया। हमें पता नहीं वो क्या था, पर वो क्रिस्टल से बना था और उसका आकार बॉल जैसा था। ओह, क्रिस्टल बॉल। वैसे तुम्हारा दुश्मन वहीं सूरज के महल में है। तुम दोनों मेरे साथ आ सकते हो, मैं मदद कर दूंगा। क्या ये हमारी जरूर मदद करेगा, मेरे को नहीं मुझे इस लगता। पर विश्वास है। ठीक है। तो राक्षसों ने एटॉन को पकड़ा और एटॉन ने जादुई टोपी को पहना। तो चलो महल की तरफ। चोर के पास चलो, वो बैल। क्या ये सूरज का महल है? वाह, वैसे वो बैल कहाँ होगा? पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे पता था, ये जरूर तुम दोनों ही होंगे। तुम तो बड़े हो गए हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये हमें लेकर आया। हमने इससे कहा तुम एक अच्छे इंसान हो। सच में? अब कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो क्रिस्टल बॉल चाहिए और इनका तोता भी। ये रहा वो तोता और क्रिस्टल बॉल इस सोने के अंडे के अंदर है। ध्यान रहे, अगर तुम इसे छूओगे तुम जल जाओगे। आओ और इसे ले लो। मेरा तोता। वो क्रिस्टल बॉल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस अब बहुत हुआ। तुम सनकी बैल, सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हे, मेरी मदद करो। आखिर तुम राक्षस किस काम के हो? तुम यहीं पे रहना मेरे प्यारे तोते, और तुम जाओ और मदद करो। क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे पास तोता है? वो अंडा। मैं सोने के अंडे को पानी के अंदर पकड़ कर रखता हूँ। इस तरह हम नहीं जलेंगे। ये क्या है? मेरे बेटे ने क्रिस्टल बॉल को ढूंढ लिया। पर वो तुम्हें जिंदा नहीं देख पाएगा। रोशनी मुझे इस अंधेरे आईने के पीछे नहीं डाल सकती। पर
बस बस बहुत हुआ। अब तुम्हारा खेल खत्म। क्या आप ठीक है राजकुमारी? मुझ में अब और शक्ति नहीं बची है। क्रिस्टल बॉल की रोशनी ने उस चुड़ैल के सभी स्पेल्स को तोड़ दिया था। जॉर्ज और सेबेस्टियन अपने असली रूप में वापस आ गए। हमें माँ के पास जाना होगा भाइयों। और तुम राक्षस कहाँ चले गए ये? हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्या हम एक आखिरी बार इस टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। माँ, इसने मेरी जान बचाई। क्या उस चुड़ैल का स्पेल नहीं टूटा? हाँ, पर तब तक राजकुमारी ने अपने यौवन और शक्ति को खो दिया। अगर वो मुझे नहीं बचाती तो अब तक जिंदा होती। ओह राजकुमारी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? प्यार, आदर और धन्यवाद जैसे भावनाओं में ही सबसे बड़ा जादू है। जैसे ईमानदारी के साथ बहादुर एटॉन ने राजकुमारी को धन्यवाद कहा, उससे क्रिस्टल बॉल में जादू भर गया और देखो वो वापस जिंदा हो गई और जवान भी। राजकुमारी, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, थैंक यू। अरे आज तो देखो, फैसला आज होके ही तो ये रहेगा। क्या करता है। बोलो। हाँ, देखो एटन, तुम्हें फैसला लेना होगा। क्या? टोपी किसे मिलनी चाहिए? वैसे क्योंकि तुम दोनों दोस्त हो और सिर्फ हाथ पकड़ने से ही तुम दोनों कहीं भी जा सकते हो, फिर चाहे किसी ने भी टोपी क्यों ना पहनी हो, तो मैं ये फैसला करता हूँ कि तुम दोनों उसे एक हफ्ते के लिए रख सकते हो। कैसा लगा? अरे मजा आ गया दोस्त। तुम इसे अपने पास रखो। अगर तुम इसे रगड़ोगे, चाहे तुम कहीं पर भी हो, हम पहुंच जाएंगे। हम दोस्त हैं हमेशा के लिए। इस तरह चुड़ैल के जाने के बाद तीनों भाई खुशी से अपनी माँ के साथ रहने लगे। राजकुमारी वापस अपने परिवार से जुड़ गई और उसकी बहादुरी के लिए एटॉन को एक योद्धा बनाया गया। आखिरकार उसे और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। वैसे हमेशा की तरह वो खुशी खुशी रहने लगे।